हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है? इन इकोनॉमिक थियरी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच रेगुलेट द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है जो कि हमारे इकोनॉमी में जितनी डिमांड हो उस हिसाब से सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू रेगुलेट दिस एज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड for money and supply of money can result in inflation or deflation, can impact the value of Indian currency and destabilize the economy। मतलब क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे इकोनॉमी में जितनी मनी की डिमांड हो उसके कंपेयर में ही सप्लाई होनी चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, और कम मनी सप्लाई हुआ तो डिफ्लेशन हो सकता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? हेंस मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो नोन वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी को हम एक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी मीन्स कि कंट्रोल करने वाली पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो कि मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इन अर्लियर टाइम्स द पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया वाज मोर टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड नेचर ऑफ मनी। मतलब पहले के टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी का सब यही पर्पस था कि कितना मनी सप्लाई होना चाहिए इकोनॉमी में और कितने वैल्यूज़ में सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन। बट प्रेजेंट टाइम में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्रेडिट क्रिएशन मतलब मनी क्रिएट करने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक दो और हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेम है। मैं एक बताता हूँ, जैसे कि द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि इन सिंपल टर्म पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक मीन्स जो एपेक्स बैंक मीन्स हमारा आरबीआई सबसे हेड, वो जो पॉलिसी बनाता है किस लिए? फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब कितनी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है उस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एपेक्स बैंक पॉलिसी बनाता है। बीइंग कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब उस कंट्री का कितना स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, कितने स्लो में हो रहा है, उसको कंसाइडर मतलब उसको ध्यान में रखते हुए एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब इतना बोला है कि जो हमारा एपेक्स बैंक आरबीआई है वो पॉलिसीज़ बनाता है कि कितना इकोनॉमी में मनी का डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई करो, और ये ध्यान में रखते हुए कि वो कंट्री अंडर डेवलपमेंट हुई तो उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उसे थोड़े कम पैसे की ज़रूरत होगी, और फिर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मतलब लोगों को कितने पैसे की ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है, इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो पहला है, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहला क्वांटिटेटिव मेजर्स, सेकंड है क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो यूज़ कब करते हैं? जबकि इंटायर इकोनॉमी को एक साथ कंट्रोल करना हो। मतलब कि क्वांटिटेटिव मेजर्स वो हैं जब आरबीआई मतलब एपेक्स बॉडी को पूरे इंटायर किसी चीज़ को पूरे इंटायर इकोनॉमी में पूरे सारे इकोनॉमी में एक साथ जो है कंट्रोल करना हो। ठीक है, फिर क्या है? फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेजर में बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? व्हेन कमर्शियल बैंक हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम आरबीआई, द रेट एट विच आरबीआई लेंड टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म इज नोन इज कॉल्ड बैंक रेट। मतलब कभी कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाता है, मतलब उनके पास बैलेंस मतलब पैसे की कमी हो जाती है,
तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से मतलब पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं। तो इसको हम लोग उस पे जो चार्ज होता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। इफ़ द बैंक रेट इज़ इंक्रीज, कॉमर्शियल बैंक विल बोरो लेस एज इट इज़ एक्सपेंसिव टू बोरो। मतलब अगर बैंक रेट ज़्यादा हुआ, अब आप लोग ही हो, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप लोन तो कम लोगे, ठीक है। वैसे ही अगर बैंक रेट ज़्यादा हुआ तो कॉमर्शियल बैंक कम पैसे उठाएंगे आरबीआई से। व्हेन दे बोरो lesser amount and at higher rate, they give lesser amount of loan and at higher rate of to general public, and when people get fewer loan their demand for certain goods and services fall। मतलब जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स भी ज़्यादा रेट होने की वजह से कम वहाँ से मनी उठाएंगे सामने आरबीआई से। तो जब वो खुद कम मनी उठाएंगे तो जनरल पब्लिक को, जब उन्होंने हायर रेट पे लिया है तो जनरल पब्लिक को भी हायर रेट पे देंगी। तो अगर मतलब रेट बढ़ने की वजह से पब्लिक भी जो है वो भी थोड़े थोड़े लोन लेंगी, ज़्यादा नहीं लेंगी। तो ये इसकी वजह से जो है मतलब डिमांड ऑफ सर्टेन गुड्स, जब मनी नहीं होगा तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑन द होल देयर इज़ लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, लोअर डिमांड फॉर गुड एंड लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब जब पैसे तो कंट्रोल में आ जाएंगे आरबीआई के धीरे धीरे। When the economy is under grip of inflation, bank rate is increased to control inflation। मतलब मनी इकोनॉमी में जब सप्लाई, मनी ऑफ सप्लाई ज़्यादा रहता है तब बैंक रेट जो है हाई कर देती है आरबीआई, कि जिसकी वजह से उन मतलब जब कॉमर्शियल बैंक को हाइयर रेट पे मिलेगा तो कम पैसे उठाएंगी, और जब वो कम पैसे उठाएंगी तो हाइयर रेट पे जनरल पब्लिक को देंगी। और जब हाई रेट पे होगा तो जनरल पब्लिक भी थोड़े थोड़े लोन लेंगी, और जब थोड़े थोड़े लोन लेंगी उनके पास थोड़ा पैसा होगा तो भाई वो कम स्पेंड करेंगी, और कम स्पेंड करेंगी तो उनकी डिमांड जो है घट जाएंगी। डिमांड घट जाएंगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ख़त्म होने लगेगा, धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, when supply of money is higher than the demand for money there is inflation। मतलब जब डिमांड, जितनी ज़रूरत रहती है उससे ज़्यादा पैसा आ जाता है तो भाई इन्फ्लेशन हो जाता है, सीधा सा मतलब है। हैंस रिड्यूसिंग मनी सप्लाई हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। मतलब तो मनी सप्लाई को धीरे धीरे कंट्रोल में कर लेगी आरबीआई, तो जितना ज़रूरत होगी उतना ही मिलेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इज़ लोअर देन द डिमांड फॉर मनी देयर इज़ डिप्रेशन। और यही नहीं, अगर जितनी डिमांड है उससे कम सप्लाई होगी मनी की तो वहाँ पे डिप्रेशन आ सकता है, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज़ कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी। मतलब क्या कि बैंक रेट को जो अगर एकदम लो किया गया है तो उसे चीप मनी पॉलिसी बोलते हैं। एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग बैंक रेट एट वेरी हाई इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी। और बैंक रेट को एकदम हाई पे रखने की पॉलिसी को बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। मतलब ये बोला है कि देखो इसमें दो टर्म्स हैं, क्या है, पहला है चीप मनी पॉलिसी, सेकंड है डियर मनी पॉलिसी। मतलब बैंक रेट को लो पे जब रखते हैं तो उसे चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट करना बोलते हैं, और जब एकदम हाई पे रखते हैं तो उसे डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है RBI has stopped using bank rates as an instrument to regulate money supply since last few years and is using रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंस्टीड। मतलब ये जो बैंक रेट है यूज़ करना बंद कर दिया, अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज करती हैं। बैंक रेट इज़ अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड हेंस कैन नॉट बी चेंज इन वेरी शॉर्ट पीरियड, while repo rate and reverse repo rate can be altered in very short period also and thus they help to regulate money supply in the short term। मतलब जो ये बैंक रेट है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, बट जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो तुरंत हम उसको चेंज करते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, व्हेन कॉमर्शियल बैंक नीड फंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड दे सेल सम सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय देम टू आरबीआई विथ रिपर्चेज एग्रीमेंट एट अ पार्टिकुलर रेट। मतलब कॉमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट पीरियड का एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए फंड चाहिए होता है तो आरबीआई से मतलब लेती है, तो उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं या फिर बॉन्ड्स होते हैं
वो उसके पास गिरवी रखती है, और उसके साथ साथ एक रीपर्चेज एग्रीमेंट के साथ, मतलब कि ये कि हम इसको एक पार्टिकुलर टाइम के बाद इसे हम पार्टिकुलर रेट पे वापस लेंगे, ठीक है। दिस रेट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। मतलब जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है और उस पर जो आरबीआई चार्ज करती है उसे रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड रेपो इज़ यूज फॉर रिपोजिट रेट, मतलब रेपो मीन्स होता है रीपर्चेज रेट की जगह पे रेपो रेट यूज होता है, ठीक है। बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई इन ऑर्डर टू रेज मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड with a condition to repurchase them some discount such as discounting rate it repurchase rate रेपो रेट। मतलब कि यही बोला है कि वो जो है जब कॉमर्शियल बैंक को नीड होती है मनी की, तो वो आरबीआई के पास अपने कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो मतलब उनको देती है और उस पर लोन लेती है। तो जब आरबीआई उन्हें लोन देगी तो उस पर जो रेट चार्ज करेगी उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। फिर है इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट एज दिस एक्ट एज ए डिसइंटेंसिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। मतलब जब इन्फ्लेशन होता है तो फिर क्या करते हैं कि अब रेपो रेट जब बढ़ा देगी आरबीआई तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो कम पैसे उठाएंगे। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि जब वो कम पैसे उठाएंगे तो भी वो पब्लिक को कम देंगे, और पब्लिक को कम देगी, पब्लिक की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो स्पेंड कम कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर क्या है सब्सिक्वेंटली दे लेंड टू जनरल पब्लिक एट हायर रेट एंड अल्टीमेटली पीपल बोरो लेस। सेम वही बोला जो मैंने बताया, ठीक है। दस मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन आर अरेस्टेड, तो मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीन्स agreed upon rate at which RBI repurchase its securities from commercial bank in the event when RBI has to borrow short term fund from the commercial bank by parking its securities with the commercial bank। मतलब पहले रेपो रेट क्या था, जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेती थी आरबीआई चार्ज करती थी। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से फंड लेती है और उस पर जो इंटरेस्ट देती है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट कॉमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव्स। मतलब रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अब कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को मनी देंगी, लेंड करेंगी, उसको मनी सप्लाई करेंगी तो उस पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा टू पार्क देयर फंड विद द आरबीआई बाई लेंडिंग मोर टू आरबीआई। मतलब उनको ज़्यादा देने से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो किसी आम जनता को दे रहे हैं तो उस पर कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। देयर बाई डिक्रीजिंग देयर लेंडिंग टू जनरल पीपल, इसलिए वो जनरल पीपल को मनी सप्लाई कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ जाता है मतलब आरबीआई अब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकती है एक नॉर्मल पब्लिक के मतलब कंपैरिजन में, ठीक है। एंड अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि सारे कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो अपना जितना फंड्स है वो मैक्सिमम जो है आरबीआई को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा फंड मतलब रेट मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए अब जनरल पब्लिक को लोग कम फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके आगे से, जो कि स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।